बहुत समय पहले हिमालय पर्वत की गोद में एक छोटी सी देवी का जन्म हुआ, जिनका नाम पार्वती रखा गया। वे हिमवान राजा और रानी मेना की पुत्री थीं। बचपन से ही उनके मन में ईश्वर के प्रति गहरी भक्ति थी। वे हर दिन शिव नाम का जाप करती और शिव की मूर्ति के सामने बैठकर ध्यान लगाती। एक दिन रानी मेना ने पार्वती से पूछा, पुत्री, तुम दिन रात तपस्या क्यों करती हो? पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, माता, मेरा मन भगवान शिव में बसता है। मैं उन्हें अपने हृदय का स्वामी मानती हूँ। रानी मेना ने कहा, पुत्री, भगवान शिव तो विरक्त हैं। वे संसार से दूर रहते हैं। पार्वती ने शांत स्वर में कहा, माता माता, प्रेम और भक्ति से बड़ा कोई बंधन नहीं। जब भाव सच्चे हों तो ईश्वर भी भक्त के आगे झुकते हैं। समय बीता, पार्वती युवती हो गई। उनका तप बढ़ता गया। उन्होंने जंगल में जाकर कठोर तपस्या आरंभ की। सूर्य की गर्मी में खड़ी रहना, वर्षा में ध्यान लगाना, ठंडी हवा में उपवास रखना। वे हर परिस्थिति में शिव का नाम लेती रहीं। देवता तक उनकी तपस्या से प्रभावित हुए। इंद्र ने कहा, ऐसी साधना तो देवों में भी दुर्लभ है, परंतु शिव का हृदय कठोर है। उन्हें सांसारिक बातों से कोई लगाव नहीं है। नारद मुनि वहां पहुंचे और बोले, हे पार्वती, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। तुम्हारा प्रेम ही तुम्हें शिव तक पहुंचाएगा। इधर भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन थे। उनके ध्यान में केवल सृष्टि और उसके कल्याण का विचार था। तब नारद मुनि वहां पहुंचे और बोले, प्रभु, हिमवान की पुत्री पार्वती ने आपके लिए घोर तपस्या की है। वह आपसे विवाह करना चाहती है। शिव मुस्कुराए बोले, मुनिवर, मैं योगी हूं, संसार के बंधन से परे हूं, परंतु यदि यह ब्रह्मा की इच्छा है तो मैं उस भक्ति का मान रखूंगा। समय बीता, पार्वती की तपस्या पूरी हुई। भगवान शिव स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। वे तेज से दमक रहे थे। पार्वती ने सिर झुकाया और बोली, प्रभु, मेरा जीवन आप में ही समर्पित है। शिव ने कहा, देवी, तुम्हारा प्रेम मुझे मिला, वह मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। शिव ने पार्वती का हाथ थामा और कहा, अब से तुम केवल मेरी अर्धांगिनी ही नहीं, बल्कि शक्ति का प्रतीक बनोगी। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। इस प्रकार शिव और पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। देवता फूलों की वर्षा करने लगे। आकाश में घंटियां बज उठीं। पृथ्वी पर आनंद का वातावरण छा गया। इस विवाह ने सिखाया कि सच्चा प्रेम तपस्या और विश्वास से मिलता है, न कि इच्छाओं और अहंकार से। शिव बोले, पार्वती, जब जब संसार में अन्याय और अधर्म बढ़ेगा, तब तब तुम शक्ति के रूप में अवतरित होकर संतुलन स्थापित करोगी। पार्वती मुस्कुराई और बोली, प्रभु, यह मेरा धर्म और मेरा कर्तव्य दोनों है। कहते हैं, जहां शिव और शक्ति का संगम होता है, वहां सृष्टि में संतुलन और जीवन में समृद्धि आती है। मां पार्वती केवल शिव की पत्नी नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा हैं, जो प्रेम, करुणा और त्याग का प्रतीक हैं। जो मनुष्य श्रद्धा से मां पार्वती की पूजा करता है, उसे न केवल प्रेम और सौभाग्य मिलता है, बल्कि जीवन में स्थिरता और साहस भी प्राप्त होता है। मां पार्वती हमें यह सिखाती हैं कि धैर्य, विश्वास और सच्ची भक्ति से असंभव भी संभव हो सकता है।